नौजवान 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 वहीं के वहीं रह गए और भानु प्रताप शाही करोड़पति अरबपति का लाभ रह गया। भानु प्रताप शाही के दामन में 130 करोड़ का दवा घोटाला है। 17 CLAT का मुकदमा भानु प्रताप शाही में चलता है। यही एसपी भाग गया, पकड़ के ले गया था भानु को, उसके घर के पास से रंगे हाथ पकड़ा था और पटक पटक के नीचे मुड़ी ऊपर गौर करके मारने का काम किया था। क्या भानु प्रताप शाही उग्रवादी जो राइफल लेके घूमने का काम करता था। उनके कार्यकर्ताओं ने 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपया में चापाकल भी बेचने का काम किया। 15 साल का विधायक भानु प्रताप शाही जब आपके गांव में आए तो आप सवाल जरूर पूछिए कि तुम 1000 का मैया योजना क्यों बंद करा रहे हो। छोटे राजा जिंदाबाद, वीर धनुष जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद। मुख्यमंत्री को भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं और उसी मुख्यमंत्री का दिया हुआ रोड का नारियल फोड़ करके और ताली बजवाने का काम भानु प्रताप शाही कर रहे हैं। अभी 2 जगह पुल का शिलान्यास किए। सबसे पहले उस शिलान्यास शिलापट में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना है। मुख्यमंत्री तुमको पुल बनाने के लिए दिया, सरकार दे रही है। माल महाराज के मिर्जा खेले होली और जो है तुम अपना गुणगान कर रहे हो कि पैसा 50% यहाँ और 50% वहां। गुमराह मत करो भानु प्रताप शाही। 10 साल का जवाब, 15 साल का जवाब तुमको देना होगा। सुहर जंगा के माता बहन, आज आप जब भानु प्रताप शाही आता है तो उससे पूछिए कि गरीब का काम कहाँ किए, कौन सा ऐसा योजना सुहर जंगा में कराए, कौन सा ऐसा काम पचौर पंचायत में कराए, कौन सा ऐसा काम डंडाई प्रखंड में कराने का काम किए। कोई योजना नहीं। सरकार का दिए हुए योजना में नारियल सिर्फ फोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन कहा गया विधायक कोटा, कहा गया चापाकल। गरीब को पानी पीना था तो आगना में करावत पड़ा, अपन कार्यकर्ता के आगना में करवावत पड़ा। एक आगे भी गलत बा, आगना में भी गलत बा, चापाकल और पीछे भी गलत बा। और जनता मुंह ताकत बा कि हम पानी पियो तो कैसे पियो, मगर हम गलत बोलो तो बुलाओ। आज जो है चापाकल बेच दिया। जिस चापाकल को उनके कार्यकर्ताओं ने 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपया में चापाकल भी बेचने का काम किया। कि आने वाले दिन में, आने वाले समय में जब कभी भी 2024 का चुनाव होगा माता बहन, जब भानु प्रताप शाही आएगा तो उससे सवाल जरूर पूछिए। जब 2024 का जब जहाँ रोड नहीं खे बनल, जहाँ बिजली नहीं खे गई, जहाँ रोड में काम नहीं खे चलल, जब कुसुमदाहा के मामला आई, जब राशन कार्ड के मामला आई तो तुरंत पलट दी ही बात, कही कि हिंदू मुसलमान। अब दूसरा कोई रही कि अबू आवास पर पैसा लगत बा तो भारत पाकिस्तान। सवाल जो है वो सवाल को भटकाना चाह रहा है। 15 साल कुछ नहीं किया। नौजवान 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 वहीं के वहीं रह गए और भानु प्रताप शाही करोड़पति अरबपति का लाभ रह गया। अब वो द्वंद्व में नहीं रहता है, अब वो भोलापुर में नहीं रहता है, अब रोज रहता है राजधानी दिल्ली में मकान बढ़ का लिया है, उसी में रहता है। तो गरीब का दर्द कहाँ देखता है। एसी में रहता है, एसी का उसको सवार हो गया है। नौजवान नौजवान, जब मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जिनको कहा जाता था, 4-5 बार इस क्षेत्र के विधायक थे, मंत्री भी रहे। और वही भानु के बगल में जो 4000 एकड़ जमीन था, उसमें एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट खुलवाए, आज बंद के कगार पे है। आज 50,000 परिवार की रोजी रोटी चलती थी। जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो मेरा भी सपना था कि नौजवान बेरोजगार, जहां आधारभूत संरचना मौजूद है वहां कम से कम हम लोग यहाँ पर व्यवस्था दे दे। लेकिन जानते हैं व्यवस्था भानु प्रताप शाही ने नहीं दिया। चोला जब बदला तो कहा कि सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। छोटे राजा तो प्रयास किया था, और प्रयास नहीं, 2024 में, आने वाले 2024 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी तो भनातपुर विधानसभा में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट
लगेगा और यहाँ के नौजवान को व्यवस्था दिया जाएगा। इनका से पूछो, 15 साल हो गए, चोला बदल के कह देला कि सीमेंट फैक्ट्री भानु प्रताप शाही लगाएगा। कोई भी नौजवान को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। आज बाहर से केकर लाश आवत बा। आज हर गरीब में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रखंड में किसी न किसी नौजवान का जो है लाश आता है। सारा गांव इकट्ठा होता है, सारे गांव के लोगों के आंख में आंसू होता है और यही चर्चा होती है कि काश हमारे क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगता, कोई उद्योग लगता, कोई प्लांट लगता, तो हम लोग अपने माँ बाप, अपने परिवार को छोड़ करके सूरत और गुजरात और दिल्ली और मद्रास और चेन्नई नहीं जाते। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, 15 साल का विधायक भानु प्रताप शाही जब आपके गांव में आए तो आप सवाल जरूर पूछिए कि तुम 1000 का मैया योजना क्यों बंद करा रहे हो। तुम प्लान जो हो रहा था, तुमने कहा कि हम रुकवाएंगे, सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे, क्यों नहीं सीमेंट फैक्ट्री लगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि 130 करोड़ का दवा घोटाला ये कैले रहे, छोटका राजा कैले रहन कि भानु प्रताप शाही के दामन में, भानु प्रताप शाही के दामन में 130 करोड़ का दवा घोटाला है। 17 CLAT का मुकदमा भानु प्रताप शाही पर चलता है और कहता है कि हम उग्रवादी में कोई हमरा साबित कर दे तो हम इस्तीफा दे देंगे। अरे निर्लज, शर्म नहीं आवेला? काहेला तोरा SP भाटिया बतों से जब बारूदी सुरंग का जखीरा पकड़ा गया था तो यही SP भाटिया पकड़ के ले गया था भानु को, उसके घर के पास से रंगे हाथ पकड़ा था और पटक के नीचे मुड़ी ऊपर गौर करके के मारने का काम किया था। यही भानु प्रताप शाही उग्रवादी जो राइफल लेके घूमने का काम करता था। आज जो है कहता है कि विकास पुरुष है। कौन सा विकास पुरुष हो? जनता के बीच में डराने का काम करते थे। जब केतार में थाना नहीं था, वहां के लोग हमसे कहे, जब मैं इस क्षेत्र का विधायक था, कि विधायक जी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को राइफल बंदूक लेके पूरा दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ये नौजवान संघर्ष मोर्चा का विधायक था। नौजवान संघर्ष मोर्चा क्या है? नौजवान संघर्ष मोर्चा जब माओवादी नहीं थे तो उसी का संगठन था, जन मुक्ति मोर्चा का संगठन था नौजवान संघर्ष मोर्चा। उसी का एरिया कमांडर खोल के छोटे राजा डंके के चोट पे कहता है कि ये उग्रवादी है और इसको जो है भगवान राम ने इसको घमंड हो गया है 3 बार का विधायक बनने का। भगवान राम ने जैसे खलमंडी रावण को बच करने का काम किया था, आदिवासी का बेटा हेमंत सोरेन तीर धनुष लेके थानापुर विधानसभा में लाएगा और इसका पथ होगा और धनुष चलेगी। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। कहता है भारतीय जनता पार्टी 5 महीना जो है हेमंत सोरेन आदिवासी शिबू सोरेन के बेटा को जेल में बंद करने का काम किया। कोई कसूर नहीं था, बेकसूर जो है बंद करने का काम किया। और भानु प्रताप शाही कह रहे हैं, भानु प्रताप शाही कहते हैं कि गड्ढा पकड़ करके आदिवासी का बेटा को गड्ढा पकड़ करके मुख्यमंत्री से उतारने का काम भानु प्रताप शाही करेगा। मैं चैलेंज करता हूं भानु प्रताप शाही, आने वाले 2024 में तुम्हारा भी बाह कबार करके इस भनापुर विधानसभा की जनता जो है इसका बदला लेगी और तुमको इस क्षेत्र से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस बात को कहना चाहता हूं। इसलिए तमाम माता बहनों से निवेदन करने आया हूं कि आप ऐसे घोटालेबाज, ऐसे बहरूपिये को 17 CLAT के जो उम्मीदवार, जो 17 CLAT का जो मुकदमा इसके ऊपर चल रहा है, आप इसको देखिए, इसको सोचिए। एक बार नहीं 10 बार उग्रवादी का सबूत हम लोगों ने पेश किया है, लेकिन ये बेशरम अपना उग्रवादी का कभी भी नहीं कहता है कि हम उग्रवादी हैं, लेकिन जनता सब जानती है। जाइए आप केतार के लोगों से पूछिए, जाइए आप भनापुर के लोगों से पूछिए, जाइए आप खरौदी के लोगों से पूछिए कि क्या इतिहास था भानु प्रताप शाही का।
बढ़िया से पोल पट्टी उसका बताने का काम लोग करेंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से, माता बहनों से यही आग्रह करने आया हूं कि इस बार आपको बदला लेना है। हमारी बहन 18 साल की बच्चियां, हमारी 21 साल से 49 साल की बच्चियों को, और जो 9 महीना 10 महीना से पेंशन बंद किए थे केंद्र सरकार, 5 महीने का 40% कोटा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 महीने का वृद्धा पेंशन का कोटा अपना जिम्मेवारी दे दिया और आपको पैसा भिजवाने का काम किया। इसलिए मैं तमाम सुअर जगह के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इस बार परिवर्तन लाइए और आने वाले दिन में झारखंड का बगल में देखिए, बगल में कौन है? बगल में मिथिलेश ठाकुर है, बगल में मंत्री जी हैं, उसका क्षेत्र को देखिए। कोई भी ऐसा रोड नहीं होगा जिस रोड का निर्माण ना हुआ हो, कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां बिजली नहीं की हो। तस्वीर और तकदीर गढ़वा का मिथिलेश ठाकुर ने बदलने का काम किया है और भनातपुर विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा तस्वीर बदलने का काम करेगा। इस बात को मैं कह, इसलिए मैं तमाम लोग आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले में इस 15 साल का हिसाब लेकर मुंह तोड़ जवाब दीजिए और आशीर्वाद दीजिए।